तारीख 22 सितंबर 2023। मैदान मोहाली, विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया। सूर्य कुमार यादव 50 रन। तारीख 24 सितंबर 2023। मैदान इंदौर, विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया। सूर्य कुमार यादव नॉट आउट 75 रन। भारत ने ये दोनों मैच जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया। भारतीय टीम को आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में भी नंबर 1 की पायदान पर थोड़ा और मजबूती मिली। सूर्या की इन दोनों ही पारियों में एक खास बात थी, उन्होंने टी20 वाला अपना रूप धारण किया, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। उन्होंने मैदान में 360 डिग्री वाली अपनी इमेज को दिखाया, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। उन्होंने चौके छक्कों की बरसात की, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। इसी अलग अंदाज पर फिदा है हिंदुस्तान, क्योंकि इस बदले अंदाज के बाद चर्चा इस बात की है कि क्या सूर्य कुमार यादव ने वनडे क्रिकेट का फॉर्मूला भी क्रैक कर लिया है, यानी क्या वनडे में भी अब सूर्या की वही धमक दिखाई देगी जिसके लिए वो टी20 में जाने जाते हैं। इसलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। ये बात हर कोई जानता है कि वनडे टी20 से बड़ा फॉर्मेट है। वनडे में खिलाड़ी को ज्यादा वक्त मिलता है, फिर वो चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज। सूर्या वनडे में पहली 10 गेंदों का पूरा सम्मान दे रहे हैं। मोहाली में सूर्या ने पहली 11 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाए थे। इंदौर में सूर्या ने पहली 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए थे। क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है? पुख्ता तौर पर तो सूर्या इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहली 10 गेंदों पर सूर्या जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है, पहली 10 गेंद पर सूर्या सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाते दिखे कि गेंद उनके बल्ले के मिडिल यानी बीचों बीच आ रही है या नहीं। दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से पूछिए, वो ये बताएगा कि गेंद अगर बल्ले के बीचों बीच आ रही है तो उसके बाद शॉट्स खेलने से परहेज नहीं होता। सूर्या यही कर रहे हैं। मोहाली में तो सूर्या फिर भी पूरी पारी संभल कर खेले, लेकिन इंदौर में उन्होंने बिल्कुल इसी बात को साबित कर दिया कि पहली 10 गेंदों पर ठहरने के बाद हमला बोलना है। इंदौर में 9 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद सूर्या ने पहली 4 गेंदों पर लगातार छक्के जड़े। अब उसके बाद खाते में 14 गेंदों में 29 रन थे। स्वीप सूर्या के पसंदीदा शॉट्स में से एक है। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ सूर्या इसी शॉट को खेलने के चक्कर में आउट हुए थे। उस वक्त वो सिर्फ 26 रन पर खेल रहे थे। उनका विकेट बांग्लादेश के अनुभवी गेंदबाज शाकिब अल हसन ने लिया था। उनके आउट होने के बाद मैच पर भारत की पकड़ और कमजोर हो गई थी। भारत वो मैच 6 रन से हार गया था। इससे उलट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में सूर्या की बल्लेबाजी देखिए, वो स्वीप शॉट से बचते दिखे। पारी की शुरुआत में तो वो इस शॉट से बिल्कुल ही दूर रहे। इंदौर वनडे में हाफ सेंचुरी लगाने के बाद उन्होंने स्वीप शॉट जरूर खेला। ये बिल्कुल वैसा ही फैसला था जैसा करीब 2 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर ने लिया था। सचिन ऑस्ट्रेलिया में कवर ड्राइव मारने की कोशिश में आउट हो रहे थे। सिडनी टेस्ट में उन्होंने 241 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाई थी, वो भी तब जबकि कवर ड्राइव सचिन के पसंदीदा शॉट्स में से एक है। सचिन ने उस पारी में 436 गेंदें खेली थी और इसमें एक भी रन कवर के एरिया में नहीं लिया था। सूर्या की सबसे बड़ी ताकत है उनके शॉट्स में वैरायटी। वो सबसे पहले मैदान का वो हिस्सा तलाशते हैं जहां फील्डर नहीं होता। इसके बाद वो मैदान के उसी हिस्से में शॉट्स के लिए पोजीशन लेते हैं। फिर गेंदबाज चाहे जिस भी लाइन लेंथ पर गेंद फेंक रहा हो, सूर्य कुमार यादव कई बार गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलने के पहले ही क्रीज पर अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। यही वजह है कि वो शॉर्ट फाइन लेग या शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद निकालकर बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। इंदौर वनडे में हर किसी को ये पता था कि मैदान छोटा है, शॉट अगर मिस टाइम भी होगा तो बाउंड्री पार चला जाएगा। लेकिन वहां भी सूर्या का फॉर्मूला वही था कि मैदान के उस हिस्से को टारगेट किया जाए जहां फील्डर ना हो। थोड़ी देर पहले हम गेंद के बल्ले पर मिडिल करने की बात कर रहे थे। अब इन सारी बातों का कॉकटेल बना लीजिए। गेंद बल्ले के बीचों बीच आ रही है, क्रीज पर पोजीशन पहले ही ले ली है, जिस तरफ शॉट लगाया उधर फील्डर नहीं है। यही सूर्य कुमार यादव की खासियत है। यह भी बात दिलचस्प है कि वनडे में कामयाबी से जितने खुश सूर्य कुमार यादव होंगे, उतनी ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ दरअसल पिछले काफी समय से वनडे फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव की जगह को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कप्तान और कोच दोनों ने हमेशा सूर्या को बैक किया। इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल तार्किक है। वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज से पहले भारत ने 9 मैच खेलने हैं।
इनमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमों का सामना होगा। अब अगर इस तरह की बड़ी टीमों में किसी दो के खिलाफ भी सूर्या का बल्ला चल गया तो वो मैच एक तरफा बना देंगे। सूर्या जैसे खिलाड़ियों के साथ इस तरह का रिस्क लेना पड़ता है। टीम इंडिया भी यही रिस्क ले रही है। अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप के एन पहले सूर्या ने भी इस रिस्क को जस्टिफाई किया है। आंकड़े देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन दोनों वनडे मैचों से पहले सूर्य कुमार यादव ने 27 वनडे मैच खेले थे। इनमें उनकी औसत 24.40 की थी। उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इन 2 मैचों के बाद उनकी औसत 28.65 हो गई है और हाफ सेंचुरी की संख्या 4 हो गई है। किसी भी फॉर्मेट में 4-5 रन की औसत का बढ़ना बड़ी बात है और सूर्या का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, खेलो भारत।